आज डिसोल्यूशन का 2 सम करेंगे जिसमें 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम लेंगे। पॉसिबल तो जर्नल एंट्री भी साथ में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 234 ले लो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 234 सम नंबर 1 लेंगे। टेक्स्ट बुक सोनाली चौहान, हाय सोनाली। पेज नंबर 234 सम नंबर 1, when 2 partner became insolvent, जब 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो आप डिसोल्यूशन कैसे करने वाले हो जरा ध्यान रखना। इधर सुनो, कल आपने डिसोल्यूशन का कांसेप्ट देखा। डिसोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या था? बैलेंस शीट खाली करो, असेट्स खाली करो, लायबिलिटीज खाली करो। पहला स्टेप ये करते थे, फिर असेट्स बेचते थे, पैसा जमा करते थे, उस पैसे से लायबिलिटीज को पे करते थे। पार्टनर का लोन है तो वो पे कर देते। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस और क्लोजिंग कर देते। इधर भी सेम करने वाले, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, प्रॉब्लम चेंज नहीं होएगा, यही सारे स्टेप सॉल्व होंगे। खाली थोड़ा सा फर्क किधर आएगा? क्लोजिंग में। जब आप रियलाइजेशन से पार्टनर में आते हो और पार्टनर से कैश में जाते हो ना, तो इसी जगह पे थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंजेस क्वेश्चन में नहीं है। मतलब आप जो अटेम्प्ट करने वाले हो पूरा सम वैसे ही अटेम्प्ट करना है। बैलेंस शीट खाली करना है, असेट्स बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना है, डिसोल्यूशन का खर्चा पे करना है और उसके बाद क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग में कोई लोन है तो लोन अकाउंट क्लोज होगा, रियलाइजेशन क्लोज हो गया पार्टनर में, पार्टनर के क्लोजिंग में थोड़ा सा सबर करके क्लोजिंग करने वाले हैं। मतलब 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, 1 पार्टनर या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो प्रॉब्लम में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चेंज फर्क कब आएगा? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। समझ में आ रहा है? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले हैं, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 234 सम नंबर 1, पेज नंबर 234 सम नंबर 1 नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र वाला सम है। पेज नंबर 234 सम नंबर 1। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करता हूं फिर से एक बार। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। The business is dissolved on 31st of March 2020 when their balance sheet stand as below। आपने वो क्लियर बोल दिया कि भाई इनका बिजनेस बंद हुआ है, बराबर है। लास्ट लाइन अगर चेक करोगे तो लास्ट लाइन पे आपको मालूम पड़ेगा कि नरेंद्र became insolvent and महेंद्र could bring ₹10,000 only। 2 पार्टनर में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, 3 पार्टनर थे जिसमें से एक इंसॉल्वेंट हो गया और एक बोल रहा भाई 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ। इन शॉर्ट यहाँ पे 3 पार्टनर में से 2 को प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक तो अभी भी जिंदा है, तो ये कंप्लीट इंसॉल्वेंसी नहीं है, 2 पार्टनर का इंसॉल्वेंसी। क्लियर? स्टार्ट करेंगे, पहला बैलेंस शीट को खाली करेंगे। बैलेंस शीट खाली करेंगे मतलब असेट्स वहां से निकालेंगे, असेट्स में लिखेंगे, लायबिलिटीज वहां से निकालेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे। पार्टनर का है, पार्टनर में लिखेंगे। कैश का है, कैश में। पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलिए फिर असेट साइड से स्टार्ट करते। प्लांट खाली होगा, मोटर कार खाली होगा, डेटर्स खाली होगा, स्टॉक खाली होगा। कैश खाली होगा क्या? नहीं। कैश तो कैश अकाउंट में चले जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है? 10। बाकी सब असेट वहां से खाली होगा, यहाँ पे आ जाएंगे टू सन्ड्री असेट अंडरलाइन करके। क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या है? मोटर कार, डेटर्स, स्टॉक और कुछ है क्या? नहीं सर, इतना ही। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, मोटर कार 20,000, डेटर्स 90,000, स्टॉक 1,20,000। टोटल हो जाएगा इसका 3,30,000। क्या बात। पहला काम था बैलेंस शीट खाली करना है जिसमें से असेट्स खाली हो गया, कैश में चला गया, बाकी सब बाकी गोडाउन में यानी कि रियलाइजेशन में आ गया। ओके, लायबिलिटीज खाली करते हैं। लायबिलिटीज में क्या है? कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल में चले जाएगा। नरेंद्र का कितना? देवेंद्र का कितना? और महेंद्र 40। बराबर है। उसके अलावा है क्रेडिटर्स, खाली हो जाएगा तो सन्ड्री लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटीज है, वो है क्रेडिटर्स। कितना है? 2 लाख डायरेक्टली आउट। इसमें कुछ भी डाउट है क्या भावेश? पक्का डन। तो आपका पहला स्टेप डन हो गया। क्या?
मराठी मीडियम के लिए इको का चैप्टर सर, बेटा उसके लिए आप जय सर से कांटेक्ट करो, जय सर आपको गाइड करेंगे बराबर से। मराठी का क्वेश्चन पेपर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। आरजे किंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम था बैलेंस शीट खाली करना है, हमने बैलेंस शीट खाली कर। अब क्या है, असेट्स बेचना है, पैसा जमा करना है, उससे लायबिलिटीज पे करना है। लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी है, कौन सी, क्रेडिटर्स, बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट एज फॉलो। मशीन एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। डेटर्स आर रियलाइज्ड फॉर 40,000. मोटर कार is taken by Devendra rupees 26,000. Realization expenses amounted to 2,000. Deficiency of any partner in capital account is to be made by other partner in profit sharing ratio. Narendra became insolvent. Mahendra could bring 10,000. मैंने पूरा क्वेश्चन रीड किया, अभी तक आराम से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला जो दो एडजस्टमेंट है ना, दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन है कि भाई मशीन बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, तीनों को बाहर वाले को ही बेचा है। रियलाइज मतलब सोल्ड किया है, मशीन को बेचा है, स्टॉक को बेचा है, डेटर्स को बेचा है, मतलब ये तीनों जाएगा, बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। तीनों आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। तीनों आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। भाई जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा बदले में क्या आएगा, पैसा। तो बाय कैश और बाय क्या क्या बेचा, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक बेचा और डेटर्स को बेचा। समझ में आया क्या। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 में बेचा, स्टॉक 36,000 में बेचा, 40,000 में डेटर्स को बेचा, बराबर है। टोटल इसका कीमत हो गया 1,26,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। बेचा तो क्या आया, पैसा आया, कैश अकाउंट में डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1,26,000। समझ में आया ये, अरे समझाइए पक्का। तो हमने पहले तो एडजस्टमेंट डन किए। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। वसीम, मोटर कार कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र। मोटर कार आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो भाई जाएगा तो क्रेडिट में बाय कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र। तो यहाँ पे देवेंद्र कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करके क्या लेके जा रहा है, मोटर कार, कितने में, 26,000। इधर क्रेडिट, दूसरा डेबिट, पार्टनर लेके जा रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, देवेंद्र में 26,000। इसमें कुछ भी डाउट है क्या, बेसिक। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000 रुपए। खर्चा हुआ तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा सर, पैसा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या नहीं, कितना, 2,000। इधर क्रेडिट, दूसरा डेबिट। रियलाइजेशन का खर्चा पहले से लिख के रखा है, अंडरलाइन करके, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना, 2,000। अरे समझा क्या, आगे क्या है, Deficiency of any partner in capital account is to be made by other partner। फुर्सत से एक्सप्लेन करता हूँ। नरेंद्र became insolvent, ये तो कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, भाई इसका कुछ भी पैसा नहीं है। लेकिन महेंद्र 10,000 रुपया दे रहा है, महेंद्र 10,000 दे रहा है, मतलब बिजनेस में 10,000 आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है मतलब पैसा आ रहा है। टू कौन दे रहा है, महेंद्र। तो महेंद्र कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देगा क्रेडिट, महेंद्र का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 10,000। खत्म हो गया प्रॉब्लम, खाली एक एडजस्टमेंट बचा है, वो डेफिशिएंसी, और उसको मैं फुर्सत से एक्सप्लेन। अब चेक करते हैं हम लोग कि हमारे पास जितने भी असेट थे सारे बिके हैं क्या। प्लांट बिक गया, मोटर कार बिक गया, डेटर्स बिक गया, स्टॉक, सारे असेट बिक गए। अब असेट बेचने के बाद हमारा दूसरा काम था लायबिलिटीज को पे करना है। सर इसके बारे में तो कुछ भी बोला नहीं है, बोला है क्या एडजस्टमेंट, नहीं बोला है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है भाई, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कभी भी किसी का उधार रखेंगे नहीं, हम लोग लायबिलिटीज पे करेंगे। तो लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। तो भाई पे करने के लिए डेबिट, टू कैश और बैंक लिख के रखा है, सीधा हिसाब लिखो। क्रेडिटर्स कितना पे करेंगे, 2 लाख। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट पे करेंगे तो पैसा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2 लाख। अरे ये समझा, यहाँ तक बेसिक सम था। इंसॉल्वेंसी कुछ भी नहीं था, बेसिक हर सम को ऐसे ही करना है।
अब स्टार्ट करेंगे ही ना इंसॉल्वेंसी का कंसेप्ट। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी मतलब जो पार्टनर है वो कंगाल हो गया है, और कंगाल हो गया तो उसके पास एक कुछ भी पैसा और नहीं मिल सकता है, ना वो कुछ पैसा आपको दे सकता है। क्लियर है? एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास 3 पार्टनर है, ब्लू, रेड, ब्लैक। 3 पार्टनर है, तीनों ने बिजनेस चालू किया, तीनों ने बिजनेस चालू किया। अब ब्लू पार्टनर ने, रेड पार्टनर ने और ब्लैक पार्टनर, तीनों ने बिजनेस चालू किया, तो तीनों ने बिजनेस को कुछ ना कुछ पैसा तो दिया ही रहेगा, है नहीं? ब्लू ने दिया, भाई मैंने बोला बिजनेस चालू करने के टाइम पे मैं 20,000 रुपया दे रहा हूँ तेरे को। भाई रेड बोला ठीक है मेरा 30,000 रुपया रख ले। ब्लैक बोला ठीक है मेरा 40,000 रुपया ले। इन्होंने जब बिजनेस चालू किया तो बिजनेस में इतना कैपिटल लगाया था, एग्री? अब ये लोग बिजनेस करे तो बिजनेस में साल भर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट होएगा तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा, ड्राइंग किया तो वैल्यू कम होएगा ना। अब हुआ क्या भाई, ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, कंगाल, भिखारी हो गया। इसने 20,000 बिजनेस में लगा के दिया था, उसके बाद इसने इतना कर्जा लेके रखा था कि भाई अभी इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, बट क्योंकि इसका बिजनेस था तो हो सकता है बिजनेस में कुछ कमाया रहेगा इसने, तो बिजनेस में तो पैसा मिलेगा, या तो बिजनेस को ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आदमी है जो लोगों से उधार ले लेके जिंदगी जी रहा था। तो इसने क्या किया, लोगों से बहुत सारा उधार लिया, बहुत सारा उधार लिया, अब इसके पास पैसा ही नहीं बचा, तो भाई ये क्या बन गया है? कंगाल बन गया। अब कंगाल बन गया तो मुझे डर आ गया कि यार इसने बिजनेस में पैसा लगाया, कहीं बिजनेस के आदमी लोग से तो उधार नहीं लिया है, तो मैं इसका अकाउंट क्लोज कर और देखता हूं तो पता चला कि भाई 20,000 रुपया लेना है इसके पास से। क्यों? क्योंकि इसने बिजनेस में भी लोगों से उधार लेके रखा था। 20,000 लगाया तो था, बट उसके अलावा जब मैंने इसका अकाउंट क्लोज किया तो और 20,000 रुपया उसके पास निकला, तो ये कौन देगा? क्योंकि ये तो कंगाल हो गया है, और जिसके पास से उधार लिया उसने बिजनेस के नाम पे इसको उधार दिया रहेगा, क्योंकि बिजनेस का पार्टनर है। तो जो उधार लेने वाला था वो आया और बोला सर आपका पार्टनर बी का ना 20,000 रुपया उधार है, वो तो कंगाल हो गया, आप दोनों को देना पड़ेगा। क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है तो इसका पैसा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। समझ में आया? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका मतलब है उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। जब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है तो इसकी जो भी लायबिलिटीज होगी जो इसे पे करना है ये पे नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी लायबिलिटीज चली जाएगी जो दूसरे पार्टनर है उनके पास। बात समझा भैया? ये बोल रहा है भाई मेरे पास 10,000 रुपया है, इससे ज्यादा मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं कंगाल तो नहीं हुआ बट मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10,000 हेल्प करने की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। फिर भी इसकी लायबिलिटीज मेरे पास और 5,000 की आ रही है। अब ये तो कंगाल बन गया। इसने बोला भाई 10,000 रुपये मैं देता हूँ, रखो तुम्हारे पास। इसने भी मार्केट से उधार लिया था, अब इसकी लायबिलिटीज कितनी आ गई? 5,000। तो ये 5,000 ये भर सकता है क्या? ये तो भरने वाला नहीं है, तो ये 5,000 कौन भरेगा? तीसरा पार्टनर। तो जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा और दोनों इंसॉल्वेंट अगर होते, इस केस में वैसा नहीं है, अगर ये दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं ना तो दोनों पार्टनर का पैसा जो बंदा जिंदा है उसको मिलता। अब इस केस में ये पूरा कंप्लीट इंसॉल्वेंट है, ये पूरा इंसॉल्वेंट नहीं है, ये पैसा दे रहा है, तो ये कंप्लीट इंसॉल्वेंट है क्या? नहीं। तो पहला जो कंप्लीट इंसॉल्वेंट है उसका अकाउंट क्लोज करने का, उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा दो पार्टनर को बांटने का, फिर इसका अकाउंट क्लोज करने का, इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो तीसरे पार्टनर को बांटने का। बात समझा? एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो इसका जो भी पैसा है इन दोनों को बांटने का, खत्म। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा इन दोनों को बांटने का। टू पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो पहला जो कंप्लीट इंसॉल्वेंट है उसका अकाउंट क्लोज करो, फिर दूसरा जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसका अकाउंट क्लोज करके तीसरे को दो, और तीसरे का बचा तो नॉर्मल क्लोजिंग करना है। बात दिमाग में बैठा क्या? कुछ भी डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ भी डाउट है तो पहले इधर पूछ लो। इतना किया तो कितना मार्क्स मिलेगा? बेटा इतना किया आपने, अगर पोस्टिंग किया और क्लोजिंग नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूंगा डिसोल्यूशन के अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके यहां तक तो आ जाने का। इसके क्लोजिंग को 1 मार्क रहेगा, इसके क्लोजिंग को 1 मार्क रहेगा और इधर की क्लोजिंग को 1 मार्क रहेगा। क्वेश्चन 10 मार्क का है तो 10 मार्क में से 2 मार्क तो तुम्हारे कम हो गए, 8 मार्क हुआ। आपने एडजस्टमेंट प्रॉपर सॉल्व किया है तो 7.5 8 मार्क फिक्स हो जाएंगे।
समझ में आया? अगर आप इतना ही करके आते हो तो इसका क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग को 2 भाग कट हो जाएंगे, 8 मार्क आपको मिल जाएगा। और कुछ डाउट है? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। इंसॉल्वेंसी फिर से एक बार, ये बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, इसका जो भी पैसा है किसको देंगे? 2 पार्टनर। इसका जो भी पैसा है वो किसे देंगे? 1 पार्टनर को। बात समझा? एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो ये इंसॉल्वेंट हुआ, तो इसका पैसा सिर्फ इन दोनों को देके नॉर्मल क्लोजिंग होगा। अंडरस्टूड? हमारे केस में क्या हुआ है? हमारे केस में नरेंद्र पूरा इंसॉल्वेंट हुआ है, महेंद्र ने 10,000 दिया है, तो पहले नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो देवेंद्र और महेंद्र को देंगे, फिर महेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो किस देंगे? देवेंद्र को देंगे। बात समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? नरेंद्र पूरा इंसॉल्वेंट है, नरेंद्र पूरा इंसॉल्वेंट है, तो इसका जो भी बैलेंस आएगा वो कहां जाएगा? इन 2 पार्टनर है, बोले तो देवेंद्र और महेंद्र। फिर महेंद्र का अकाउंट क्लोज होगा, महेंद्र के अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? देवेंद्र में जाएगा, क्योंकि नरेंद्र तो इंसॉल्वेंट है। और फिर देवेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, कहां डाल देंगे? कैश अकाउंट। बात समझा? वहां पे क्या लिखा था वो पॉइंट में पढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 5, डेफिशिएंसी, मतलब अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में कोई भी बैलेंस आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो आप दूसरे पार्टनर को देने वाले हो, तो वो कौन से रेशियो में देना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना। क्लियर? उस पॉइंट का मतलब समझ में आया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग करना, देखते हैं क्लोजिंग क्या है। बेटा कुछ डाउट है क्या नवीन? चलिए ठीक है, अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। मेरे साथ सब पोस्टिंग हो गया, क्लोजिंग में सबको आउटर कॉलम में ले लेते पहले। मेरे साथ सब आउटर कॉलम में 1,26,000, 3,00,000, 5,00,000, ये साइड का टोटल ज्यादा है 5,32,000 बराबर है 5,32,000। 5,32,000 में ये पूरा माइनस करेंगे बाय नेट लॉस। पार्टनर्स में जाएगा नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। कितना बैलेंस आ रहा है? 1,80,000। 1,80,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आपको इधर बैलेंस आएगा 67,500, 45,000। क्लियर है? इधर ध्यान दे मनोहर, इधर क्रेडिट है तो इधर आएगा तो डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,500, 45,000। अंडरस्टूड? क्लियर है मिशेल? मिशेल अब किसका अकाउंट पहला क्लोज करेंगे? जो इंसॉल्वेंट हुआ है। कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? नरेंद्र। तो नरेंद्र के अकाउंट में देखो कौन सा साइड ज्यादा है? सर ये साइड ज्यादा है, तो इसका अकाउंट का टोटल कर। इसके अकाउंट में है बैलेंस 67,500, इसी बाजू लिखेंगे 67,500। अब 67,500 में से 20,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 47,500। इसका मतलब ये 47,500 बटेगा। मैंने आपको बताया इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? रिमेनिंग 2 पार्टनर यानी कि देवेंद्र और महेंद्र में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो हमको 47,500 को 3:2 में डिवाइड करना है, दैट इज 47,500 into 3/5। 47,500 into 2/5 is equals to 28,500 and 19,000। क्या बात? चलिए ठीक, ये डिवाइड समझ में आया? अब जरा देखना लिखूंगा कैसे, लिखने में बच्चे कंफ्यूज होने वाले। भाई इधर बैलेंस आया कितना? 47,500, लेकिन देना किसको है? देवेंद्र और महेंद्र को। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय देवेंद्र कैपिटल बाय महेंद्र कैपिटल। देवेंद्र को देना है 28,500 और इसको देना है 19,000। क्या बेटा? देवेंद्र को कितना है? बराबर लिखा बेटा, इधर ध्यान। नरेंद्र के अकाउंट में कितना? 28,500 एंड महेंद्र को कितना देना है? 19,000। नरेंद्र के अकाउंट में बैलेंस कितना है? 47,500 है ना, तो नरेंद्र का बैलेंस है कितना है? 47,500। बट ये 47,500 किसको देने का है? देवेंद्र को और महेंद्र को। तो इधर क्रेडिट और उनका अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया? नरेंद्र ने दिया। देवेंद्र को दिया 28,500 और इसको दिया 19,000। ये गलती आप करते हो,
यही गलती करते देवेंद्र में 28, महेंद्र में 19, ये लिखने का गलती है आपका। इसके लिए ध्यान से सुनो क्या कर रहा है। इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आया 47,500, उसको डिवाइड कर दिया, दोनों पार्टनर में डिवाइड किया, 28,500 और 19। 28,500 किसको देने का है? देवेंद्र को, तो बाय देवेंद्र कैपिटल। 19,000 किसको देना है? महेंद्र को, तो बाय महेंद्र कैपिटल। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब नरेंद्र की बुक में नरेंद्र का नाम तो नहीं आएगा, इसलिए देवेंद्र और महेंद्र आया। यहाँ क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नरेंद्र। नरेंद्र ने देवेंद्र को कितना दिया? 28,500, और महेंद्र को कितना दिया? 19,000। बात समझाइए, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट और इनके अकाउंट में डेबिट हो गया। भाई इसका अकाउंट टैली हो गया, ये समझा? क्लियर है? पक्का समझ में आया? सर क्लियर नहीं दिख रहा है सपना, तो सेटिंग्स में जाओ और क्वालिटी चेंज करो 720p पे, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ। अब किसका अकाउंट क्लोज करूंगा? महेंद्र का। महेंद्र का 45 प्लस 19 और इधर 40 प्लस 10, मतलब यही टोटल ज्यादा है, तो इसी का टोटल कर लेता हूँ। 0 0 0 9 और 5 14 और 1 4 और 1 5 और 1 6 64,000। 64,000 बैलेंस आ रहा है इसके अकाउंट में 14,000। अब ये 14,000 किसको देने का? देवेंद्र को देने का, सीधा हिसाब है। तो इधर बाइफरकेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये जो 14,000 आएगा इसके अकाउंट में, ये किसके पास चले जाएगा? डायरेक्टली देवेंद्र के अकाउंट में। तो बाय देवेंद्र कैपिटल, इधर क्रेडिट तो इधर आएगा डेबिट। ये किसने दिया इसे? महेंद्र ने। महेंद्र ने देवेंद्र को दिया 14,000, इधर डैश। अरे समझा ये? क्लोजिंग समझा है? फिर से एक बार करता हूँ, ध्यान से देखो। भाई ये इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट हुआ, हमने नरेंद्र का अकाउंट लिया, नरेंद्र के अकाउंट में बैलेंस आया 47,500। तो क्या मैंने 47,500 इधर लिखा? नहीं, मैंने 47,500 का बाइफरकेशन किया और 47,500 को 28,500 और 19,000 के हिसाब से लिखा है। टोटल 47,500 ही, बट ये 47,500 किसको देने का है? देवेंद्र और महेंद्र को। इधर डिवाइड किया, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, उनके अकाउंट में डेबिट। फिर महेंद्र का अकाउंट क्लोज किया, महेंद्र का टोटल क्या? 64,000 बैलेंस आया 14,000, किसको देने का? देवेंद्र को, तो सीधा हिसाब लिखा देवेंद्र को और देवेंद्र का अकाउंट कर दिया डेबिट। समझा? अब देवेंद्र का अकाउंट क्लोज होगा, देखते हैं कौन सा साइड देवेंद्र का ज्यादा है। मेरे हिसाब से 26, 87 यही साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पे 1,36,000 1,36,000 80,000 इसमें माइनस करेंगे, बाय इसके अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। यहाँ पे बैलेंस कितना? वेरी गुड, 56,000 राइट है। यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कैश अकाउंट में डेबिट में टू देवेंद्र कैपिटल 56,000। समझाइए? अब इस साइड का टोटल करके देखो, दोनों साइड का टोटल 2,02,000 2,02,000 टैली होगा ही। क्लियर है? समझ में आया? देखो डिसोल्यूशन दो पार्टनर का लिया मैंने, एक पार्टनर का क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्सप्लेन कर सकता था मैं, इसलिए मैंने आपको दो पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लिया। क्लियर है? पक्का? इसका जर्नल एंट्री में नहीं कर रहा हूं, मैं जर्नल एंट्री करूंगा सारे पार्टनर के इंसॉल्वेंसी, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री में आप पहला जर्नल एंट्री किस चीज का करोगे? एसेट ट्रांसफर का। एसेट खाली किया, एसेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, तो सारे एसेट्स का क्रेडिट, डेबिट में रियलाइजेशन। लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटीज है, पार्टनर्स का तो एंट्री आएगा नहीं। फिर उसके बाद सारे एसेट्स बेचे मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर लेके गया तो आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग के अंदर ये बेसिक सा एंट्री है, इसलिए मैं इसका जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपके ऊपर भी ट्रस्ट करना है कि आपको सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद हम अभी जो सम लेंगे वो लेंगे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के अंदर हम करेंगे लेजर अकाउंट भी एंड जर्नल एंट्री, आज ही करेंगे। क्लियर है? पक्का? इतना कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ो। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसके लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट है। मैं ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है आपका पेपर डिफिकल्ट है, भाई तुम्हारे लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ के आपने 20 दिन का चैलेंज लिया, 20 दिन में पढ़ाई की, नहीं हो पा रहा है, नहीं भी हो पा रहा है ना, तो इस केस में आपको अगर थियरी क्वेश्चन आता है और आपको लग रहा है भाई मैं इशू ऑफ शेयर्स नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डेथ ऑफ पार्टनर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में आपको थियरी क्वेश्चन थोड़ा सा तो लिख के आने का है। कंप्लीट नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा ही नहीं है। सर आपने बोला था नहीं पढ़ने का, हमने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स या डेथ ऑफ पार्टनर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आया है
कुछ ना कुछ 2 लाइन 3 लाइन लिख के आओ, नामकरण मत करके आओ कि हाँ माय नेम इज सो माय सेल्फ मत लिखना। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको ऐसा लग रहा है, कैश फ्लो में कैश आ रहा है, कैश आउटफ्लो मतलब कैश जा रहा है, भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है उसे कैश इनफ्लो कहते हैं, बिजनेस से पैसा जा रहा है इसे कैश आउटफ्लो कहते हैं। ऐसा कुछ भी आपको सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में आधा 1.5 मार्क मिलेगा। हाफ मार्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपका टोटल 17.5 हो रहा है 17.5, तो एग्जामिनर आपको 17.5 नहीं काउंट करता है, वो आपको 18 काउंट करता है। 18 मिलने पे आपके पास होने के चांसेस 1 मार्क से और बढ़ गया, बराबर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 239 ले लेते हैं, सम नंबर 3। पेज नंबर 239 सम नंबर 3। भाई मेरी आवाज में मत रिकॉर्डिंग करो, मेरी आवाज में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चीज रिकॉर्ड कर लिया है। क्या डाउट है बेटा? वत्सल, मेरा डाउट क्या है? शाकिब, कुछ डाउट है? डाउट नहीं है तो स्टार्ट कर दो वत्सल। पेज नंबर 239 सम नंबर 3। पेज नंबर 239 सम नंबर 3। चलिए ठीक है। दिनेश, Mangesh and Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position was as under. बैलेंस शीट बना के दिया है, बिजनेस डिसॉल्व करना है। ये अलग सम कैसे है? तो लास्ट लाइन भी क्लियर बोला है, ऑल पार्टनर वेर इंसॉल्वेंट। सम बदल गया इधर। इसके पहले 1 पार्टनर 2 पार्टनर या नॉर्मल डिसोल्यूशन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कर रहे थे वैसे ही। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। मतलब जो स्टेप है उसमें चेंजेस क्या आएगा? बैलेंस शीट खाली करो। जब बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं ना तो सब असेट खाली करो, लायबिलिटीज को खाली मत करो। जब आप बैलेंस शीट खाली कर रहे हो तो बैलेंस शीट खाली तो करना है, लायबिलिटीज को खाली नहीं करना। जितनी लायबिलिटीज है ना उतना अकाउंट बनाने का। देखो ये फर्क है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के केस में ये फर्क आने वाला है। क्या कि जब भी आप ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करने वाले हो तो इस केस में बैलेंस शीट खाली तो करना है, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ असेट्स खाली करना है, और जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, बाहर वाले का जो लायबिलिटीज है उतना लेजर बनाने का। जितने बाहर वाले की लायबिलिटीज है उतना लेजर प्रिपेयर होगा। क्लियर? मतलब असेट खाली होगा, लायबिलिटीज खाली नहीं है। असेट्स बेचो, यस असेट्स बेचेंगे, लायबिलिटीज पे करो, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटीज पे करने के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ कि भाई बिजनेस के पास 2 लायबिलिटीज है, 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स को पैसा देना है, बिल्स पेबल को पैसा देना है, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए। इसको 50 देने का, इसको भी 50 देने का, बट मेरे पास पैसा 50,000 है। बोले सर क्रेडिटर्स को दे दो ना। देने जाऊंगा तो लायबिलिटी बिल्स पेबल वाले मेरा भी पैसा है, चल दे मेरे को, बोलेगा ना। तो मेरा ठीक है क्रेडिटर्स ग्रुप तेरे को दे दो। इसको देने गया, क्रेडिट मेरा पैसा मैं मेरे को दे, तो 50,000 का क्या करने का? तो रेशियो निकालने का। इनका रेशियो निकालने का, किसका? लायबिलिटीज का रेशियो निकालने का। इसका 50, इसका 50, मतलब इक्वल है, तो 50,000 को इक्वल बांटो भाई, 25 खुले 25 खुले। तो जब भी लायबिलिटीज पे करना है तो लायबिलिटीज का रेशियो निकालने का, और जितना पैसा आपके अकाउंट में बचेगा उस पैसे को उस रेशियो में डिवाइड कर। बात समझ में आया? समझाइए। एक सिंगल लायबिलिटीज है तो टेंशन नहीं है, सिंगल लायबिलिटीज के लिए रेशियो नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा लायबिलिटीज है, 2 है 3 है 4 है 5 है, जितनी लायबिलिटीज उतने लायबिलिटीज का रेशियो, और उस रेशियो में जितना पैसा है वो डिवाइड करना, और जो उनके अकाउंट में बाद में बैलेंस आएगा वो हमारे लिए डेफिशिएंसी होगा। क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा। समझ में आया? पक्का समझा? चलिए ठीक है। पेज नंबर 239 में सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? असेट्स खाली करेंगे। असेट्स खाली करेंगे, वहां से निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या क्या असेट्स है बताइए। तो पहला है बिल्डिंग, फिर कंप्यूटर, फिर डेटर्स, गुडविल और बैंक। भाई सारे असेट्स को खाली करूंगा। पहले है बिल्डिंग, फिर कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल, बस
बिल्डिंग कितना 78,000 45,000 कंप्यूटर 45,000 20,000 20,000 35,000 टोटल 1,78,000 क्या 1,78,000 असेट खाली हो गया नहीं सर असेट में कैश बाकी है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का कितना 8,000 बराबर है ये समझा चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है कैपिटल जाएगा कैपिटल में क्या है पार्टनर का नाम दिनेश मंगेश रमेश दिनेश मंगेश रमेश तो भाई दिनेश के अकाउंट में कितना है 26,000 मंगेश 22,000 और 18 बराबर क्लियर उसके अलावा हमारे पास दो लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स तो भाई एक्सटर्नल लायबिलिटीज है अकाउंट बनाओ बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल का अकाउंट बनाओ एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा और एक बिल्स पेबल का अकाउंट बनेगा उसके अलावा और एक अकाउंट बनेगा वो है डेफिशिएंसी अकाउंट कौन सा अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट क्लियर तो ये तीन अकाउंट जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बनेगा ये बनेगा लायबिलिटीज के ऊपर और ये परमानेंट है जो बनेगा ही बनेगा मतलब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो डेफिशिएंसी अकाउंट इज मस्ट उसके अलावा लायबिलिटीज में जितनी लायबिलिटीज उतना अकाउंट दो लायबिलिटीज है दो अकाउंट तीन लायबिलिटीज है तीन सर एक लायबिलिटी तो भी अकाउंट तो बनेगा बात समझा पक्का एक लायबिलिटी तो भी अकाउंट दो लायबिलिटीज है तो दो अकाउंट तीन लायबिलिटीज है तीन अकाउंट चार लायबिलिटी है चार अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट पक्का समझा यहाँ तक 100% क्लियर है हाँ या नहीं चलिए ठीक है बढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या है फाइन बढ़ते आगे देखते क्या दिया द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन फर्म डिसॉल्व हुआ और क्या क्या हुआ तो फर्म डिसॉल्व तो असेट्स रियलाइज बिल्डिंग रियलाइज हुआ कंप्यूटर रियलाइज हुआ डेटा रियलाइज हुआ रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000 और कुछ दिया है तो द फॉलोइंग अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम दिनेश एंड मंगेश बस इतना ही एडजस्ट पहले असेट्स रियलाइज हुआ असेट्स आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट तो भाई जाएगा क्या क्या गया बिल्डिंग गया कंप्यूटर गया डेटर्स गया बिल्डिंग 40,000 कंप्यूटर 30,000 डेटर्स 10,000 टोटल हो गया 80,000 इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट इनके अकाउंट में कैश अकाउंट में डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 इसमें कोई डाउट पक्का सचिन क्लियर है तो जी आगे क्या दिया है आगे बोला है रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000 रुपए खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा सर बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 2,000 इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना 2,000 इसमें कुछ भी डाउट पक्का समझा और कुछ है ऑल पार्टनर वेर इंसॉल्वेंट फॉलोइंग अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश एंड मंगेश दिनेश और मंगेश से कितना पैसा मिला 2,000 और 3,000 सॉरी 2,000 दोनों के पास पैसा मिला मतलब पैसा आ रहा है तो 2 दिनेश कैपिटल 2 मंगेश कैपिटल दिनेश के पास से 2,000 मंगेश के पास से भी 2,000 टोटल 4,000 आया इधर डेबिट और उनका अकाउंट क्रेडिट बाय कैश दिनेश में 2,000 मंगेश में 2,000 डैश और कुछ है क्या कभी जरा ध्यान से करेंगे क्या जरा देखना अब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे ना सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो सबसे पहला अकाउंट जो क्लोज होगा वो है कैश अकाउंट अमाउंट नहीं लिखा है बोल दो ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स का 80,000 और इसका 40 हाँ पोस्टिंग नहीं किया कर चल सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखते हैं अपने पास पैसा कितना आया है डेबिट मतलब पैसा आया क्रेडिट मतलब पैसा गया है तो मेरे पास कितना पैसा आया मतलब 92,000 आया 92,000 में गया कितना 2,000 तो मेरे पास कितना है 90,000 मैं लिख रहा नहीं मेरे पास कितना है 90,000 है भाई 90,000 रुपया है किसको किसको देने का है क्रेडिटर्स को देना है बिल्स पेबल क्रेडिटर्स को कितना देने का है बिल्स पेबल को कितना देने का है भाई 90,000 है 80 इसको दे दूं 10 इसको दे दूं चलेगा नहीं भड़केगा ना तो हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे
80 और 40 का रेशियो 80,000 इज टू 40,000। 40 कट हो गया तो रेशियो आया 8 इज टू 4। सर 4 के टेबल में जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारा रेशियो क्या है 2 इज टू 1। मतलब 90,000 को 2 इज टू 1 में डिवाइड करेंगे, दैट इज 90,000 इंटू 2 अपॉन 3। 90,000 इंटू 1 अपॉन 3। समझाइए, 3 1 जा 3 3 जा 9 0 0 0 0 मतलब 60,000। और यहाँ पे 3 1 जा 3 जा 30,000। मतलब मेरे पास कितना है 90,000। इस 90,000 बेटा लिखूंगा, बताऊंगा कशिश गुडविल रियलाइज क्यों नहीं किया वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इधर आ जाते। 30,000 और 60,000 समझ में आया। 90,000 है तो भाई देख 60,000 किसको देने का है क्रेडिटर्स को, और 30,000 किसको देने का है बिल्स पेबल को देने का है। तो बाय पैसा जाएगा ना, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स को 60,000, बिल्स पेबल को 30,000, तो ये 90,000 आ गया। हो गया टैली। इधर क्रेडिट तो इनका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 टू कैश अकाउंट 30,000। अरे समझा? अब इनका अकाउंट क्लोज करो। 80,000 पैसा नहीं है ना अभी तो, भाई खत्म। 80,000 बचेगा 20,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इधर डेबिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स कितना 20,000। समझाइए, इधर 40 40 40 40 बचेगा 10,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट बाय बिल्स पेबल कितना 10,000। बात समझा? अभी तुम्हारे मन में ना एक डाउट आ रहेगा, सर अगर सिर्फ 80,000 ही देना होता और मेरे पास 90,000 बैलेंस रहता तो हम पूरा 80,000 इसको दे दे, तो बाकी 10,000, तो बाकी 10,000 हम पार्टनर्स को देते। क्यों? क्योंकि भाई डिसॉल्व हो गया, लायबिलिटीज था, एक जन को देने का था, बिजनेस बंद करे बचा 10,000, तो कौन लेके जाएगा पार्टनर। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लायबिलिटीज पे करने के बाद पैसा बचता है, जैसे मुझे टोटल लायबिलिटी 1,20 पे करना था, अगर 1.5 लाख बैलेंस आता और 1.5 लाख में 80-40 इसको दे सकता था, मैं दे देता, 30,000 बचता, वो 30,000 में किसे देता पार्टनर्स को। तो इन शॉर्ट जब सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट होते तो जो भी कैश अकाउंट में बैलेंस आएगा वो किसके पास जाएगा लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के बाद किसके पास जाएगा पार्टनर। मतलब पहला अकाउंट कैश ही क्लोज होगा। समझाइए, पक्का समझाए? हाँ। अब आते हैं यहाँ पे, ये अकाउंट क्लोज करेंगे, सब खत्म हो गया। इसका क्लोजिंग 178 प्लस 2000 तो ये 180 में 80 माइनस होगा तो 1 लाख बैलेंस आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देवेंद्र दिनेश मंगेश और रमेश। 1 लाख को डिवाइड करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 40,000 20 बराबर है। इधर क्रेडिट तो इधर आएगा डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 20। अब इनका अकाउंट क्लोज करिए कैश में नहीं, इनका अकाउंट क्लोज करके जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए देखते हैं कैसे। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 18 और 20 यही ज्यादा है तो 20,000, तो इधर बैलेंस आएगा 2,000, ठीक है। 22 और 24 40 यही ज्यादा है 40 इधर आएगा 16,000 माइनस किया ना, 40 और 28 ये ज्यादा है 40 तो इधर आएगा 12 बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। इधर क्रेडिट तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट टू दिनेश कैपिटल टू मंगेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल 12,000 16,000 2,000। देखो टोटल करके 30,000 हो गया, 30,000 टैली हो गया। समझा? अब यही क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री आता तो कुछ नहीं, जैसा किया वैसे जर्नल एंट्री करने वाले। फिर से एक बार जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्री। हाँ, कशिश का क्वेश्चन था सर गुडविल क्यों नहीं रियलाइज किया। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन। और ये एक इनटैंजिबल एसेट है।
अब मेरा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है, तो क्या मेरे रेपुटेशन का पैसा कोई देगा क्या? बोलेगा तुम बिजनेस कर रहे हो तो पैसा देता हो, जब बिजनेस बंद कर रहे हो तो गुडविल का पैसा क्यों मांग रहे हो? अगर क्वेश्चन में बोला है गुडविल रियलाइज हुआ है तो करेंगे, लेकिन अगर गुडविल रियलाइज नहीं बोला है तो उसे रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। समझा गया? भाई बिजनेस बंद हो रहा है तो मेरे गुड भाई मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन मेरा रेपुटेशन बोल रहा है पैसा देना मेरे को, देगा क्या कोई? नहीं। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल रियलाइज हुआ तो करेंगे, लेकिन नहीं बोला है तो गुडविल रियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है आशीष, क्लियर? चलिए ठीक है, ओके। अब आते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। सेम क्वेश्चन का जर्नल एंट्री करने वाले। जर्नल एंट्री करने के लिए मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रफ में कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डेबिट, रफ अकाउंट तो ये सब प्रिपेयर होगा ही होगा। जर्नल एंट्री में ये पूरा अकाउंट लेकिन रफ प्रिपेयर होगा, फेयर नहीं। सबसे पहला काम क्या था? असेट्स खाली करना है। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। टू कौन सा असेट है? टू बिल्डिंग अकाउंट, टू कंप्यूटर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। सब खाली करके कहा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या बात! देखिए बिल्डिंग कितना है? 78,000, कंप्यूटर 45,000, डेटर्स 20,000, गुडविल 35,000, टोटल 1,78,000 being asset transfer to realization account। पहला एंट्री क्लियर? पहला असेट खाली करने के बाद लायबिलिटीज खाली किया था, उसमें बैंक बैलेंस खाली किया, उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। कैपिटल खाली किया, उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। क्रेडिटर्स खाली किया, इसका भी जर्नल एंट्री नहीं। बिल्स पेपर भी खाली किया, इसका भी जर्नल एंट्री। सर क्यों? क्योंकि सेम अकाउंट में जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में, बिल्स पेपर सेम अकाउंट में जाता है तो जर्नल एंट्री नहीं आएगा। कैश अकाउंट में गया, जर्नल एंट्री नहीं। बाकी सारे असेट दूसरे अकाउंट में गए, रियलाइजेशन में गया, इसलिए जर्नल एंट्री। अगर मैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर रियलाइजेशन में खाली करता तो मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करता। ऑल पार्टनर डिसॉल्वेंट में लायबिलिटीज का अकाउंट बनाते हो तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। बात समझा? क्लियर? सेम अकाउंट में जब भी बैलेंस जाता है तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। सेम अकाउंट में जाएगा बैलेंस तो जर्नल एंट्री नहीं आएगा। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या? उसके बाद दिया आपने असेट्स बेचा है, बिल्डिंग, कंप्यूटर और डेटर्स। असेट बेचा मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा बोले तो कैश आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू असेट्स में ये सारे असेट, इनका नाम नहीं, कहाँ ये असेट? रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 80,000 डायरेक्टली, 80,000, 80। अरे ये समझा आपको? पक्का? वेरी गुड। उसके बाद क्या है? असेट बेचने के बाद रियलाइजेशन का खर्चा हुआ तो पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट। कहाँ जा रहा है? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट। अंडरस्टूड? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड। वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है ऑल पार्टनर वेर इंसॉल्वेंट, The amount was recovered from Dinesh 2,000, Mangesh recovered मतलब पैसा मिला मतलब पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल। 2,000 मिला है, 2,000 मंगेश, 2,000 दिनेश, टोटल 4,000। अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं। अब बचता है क्लोजिंग। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज किया था मैंने? कैश। तो कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आया था? 90,000। अभी 90,000 किसको दिया? क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को। तो कैश आया क्रेडिट और ये अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। तो एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इधर क्रेडिट में बैलेंस आया ना, इधर क्रेडिट, तो इनका अकाउंट डेबिट है तो उनका अकाउंट लिखता हूं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या दिया? पैसा टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना दिया? कैश 90,000, इसमें से इसको दिया 60,000 और इसको दिया 30,000। जनरल एंट्री समझा इसका? पक्का? ये इसके बाद हमने क्या किया? क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट,
पार्टनर का अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट है, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन टोटल 1 लाख है, 1 लाख में 40,000 दिनेश, 40,000 मंगेश, 20,000 रमेश। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझा? यहां से हम कहां आ गए? डेफिशिएंसी अकाउंट में। इधर क्रेडिट, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट, तो यहां पे डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट 2 दिनेश, 2 मंगेश एंड 2 रमेश। टोटल है कितना? 30,000। इसमें 12,000 दिनेश, 16,000 मंगेश, 2,000 रमेश। बीइंग डेफिशिएंसी ऑन डिसोल्यूशन। समझा गया? सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट का जर्नल एंट्री भी लिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर डेथ ऑफ पार्टनर का भी जर्नल एंट्री करवा दे दो। देखो अभी जर्नल एंट्री बेसिक है, आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज पे फोकस अगर किया रहता तो देखो मैंने अभी क्या किया है, जो एडजस्टमेंट है वही जर्नल एंट्री, वो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का ही जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। असेट रियलाइज हुआ मतलब पैसा आया, असेट्स गया। समझ रहा है? मतलब अगर आपको लेजर आता है तो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली आएगा। इधर क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो इसका जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लेजर से जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्री से लेजर एक ही बात है। पक्का? डन? तो आज वाइंड अप करता हूं मैं आपका डिसोल्यूशन 1 पार्टनर, 2 पार्टनर एंड ऑल